हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों से सब ग्रुप का डिफिनेशन और सब ग्रुप पे बेस्ड मैंने थ्योरम आपको बताया। मैंने बताया कि कोई एच जो है जी का सब ग्रुप कब होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे हम लोग किसी सेट को वन स्टेप में कैसे चेक करते हैं कि एच जो है जी का सब ग्रुप है। अगर एच जी का सब ग्रुप है स्टूडेंट्स, तो वन स्टेप में हम ऐसे चेक करते हैं कि हम कोई दो एलिमेंट उस एच से ले लेंगे ए बी, और अगर ए बी हमने लिया तो ए बी इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग कर गया देन एच इज ए सब ग्रुप। मैंने इस थ्योरम को भी आपको शो करके पिछले लेक्चर में दिखाया है। जो लोग इस लेक्चर को ना देखे हों वो जो है मेरा पिछला लेक्चर नंबर 9 जरूर देखें। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि दो सब ग्रुप H1 और H2 हों, H1 और H2 हों, तो उनका इंटरसेक्शन भी जो है एक सब ग्रुप ही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारा नंबर आता है थ्योरम पे कि अगर दो सब ग्रुप H1 H2 हैं तो उनका यूनियन क्या सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा। दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप होता है, बट दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप होता है कि नहीं है, नहीं होता है, ये देखते हैं। तो थ्योरम हमारा कहता है कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। मीन्स द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप H1 एंड H2 इज अगेन अ सब ग्रुप। H1 एंड H2 दो सब ग्रुप हैं, उसका यूनियन जो है फिर सब ग्रुप कब होगा, इफ एंड ओनली इफ आइदर H1 इज कंटेन्ड इन H2 और H2 इज कंटेन्ड इन H1। यह तब और तभी होगा जब या तो H1 H2 के अंदर कंटेंट हो या तो H2 H1 के अंदर कंटेंट हो। मतलब स्टूडेंट्स ये कंफर्म हो गया कि दो सब ग्रुप का यूनियन जरूरी नहीं है सब ग्रुप हो। ठीक है ना, वो सब ग्रुप कब होता है जब कोई एक सब ग्रुप दूसरे के अंदर कंटेंट हो या कोई दूसरा पहले के अंदर कंटेंट हो, है ना। मतलब अगर H1 H2 दो सब ग्रुप हैं तो H1 यूनियन H2 सब ग्रुप केवल एक ही शर्त पे होगा, कब, जब या तो H1 H2 के अंदर कंटेंट हो या H2 H1 के अंदर कंटेंट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इफ एंड ओनली, इस थ्योरम में इफ एंड ओनली लगा है, इसलिए इस थ्योरम को हम लोग दोनों पार्ट में प्रूव करेंगे, डायरेक्ट भी प्रूव करेंगे और कन्वर्स भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए प्रूव करते हैं इसका। तो प्रूफ कैसे होगा, हम लेट कर लेंगे H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप एंड लेट, अब हम ये भी मान लेते हैं क्या स्टूडेंट्स, एंड लेट H1 आइदर H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1, then we have to show that H1 union H2 is a subgroup। मतलब इसमें स्टूडेंट्स हमने यह मान लिया कि या तो H1 H2 के अंदर है या तो H2 H1 के अंदर है। अगर ऐसा है तो हमको यह शो करना है कि H1 यूनियन H2 क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए तो हमने जैसा माना है तो सिंस इफ H1 इज कंटेंट इन H2, अगर H1 H2 के अंदर कंटेंट होगा तो स्टूडेंट्स H1 यूनियन H2 क्या होगा, A H2 ही होगा। क्योंकि अगर कोई सेट A B का सबसेट है तो A यूनियन B B आएगा और A इंटरसेक्शन B जो होता है छोटा वाला सेट A आता है, और अगर A B के अंदर कंटेंट है तो उसका यूनियन बड़ा वाला सेट B आता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर H1 H2 के अंदर कंटेंट है तो H1 और H2 का जो यूनियन होगा वो H2 के इक्वल होगा। एंड इफ H2 इज कंटेंट इन H1, अगर H2 H1 के अंदर कंटेंट हो स्टूडेंट्स, तब अब जो यूनियन होगा दोनों का वो आएगा H1 के इक्वल। इन बोथ द केसेस स्टूडेंट्स, दोनों केस में, इन बोथ द केसेस, दोनों केस में H1 यूनियन H2 जो है इज आइदर इक्वल टू, वो या तो इज आइदर इक्वल टू, वो या तो H1 के इक्वल है और H2 या H2 के इक्वल है। और सिंस H1 H2 दोनों सब ग्रुप हैं तो अगर H1 H2 सब ग्रुप है और H1 यूनियन H2 स्टूडेंट्स H1 के बराबर है या तो H2 के इक्वल है, और H1 H2 सब ग्रुप है तो H1 यूनियन H2 चूंकि उनके बराबर है इसलिए H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप होगा। दस H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप। ये भी आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब इसका कन्वर्स भी प्रूफ करते हैं। आइए इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं। बोलेंगे स्टूडेंट्स कन्वर्सली स्टूडेंट्स हम ये लेट कर लेंगे, लेट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप। अब हम सब ग्रुप मान लेंगे, इज अ सब ग्रुप। अब हम यह मान लेंगे कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। देन हमें तब क्या शो करना होगा स्टूडेंट्स, तो हमें यह शो करना, देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें यह शो करना होगा, देन वी हैव टू शो दैट आइदर
H1 इज कंटेन्ड इन H2 और H2 इज कंटेन्ड इन H1। तो हमें स्टूडेंट्स यह शो करना होगा। हमें अब कन्वर्स में यह पहले हमने क्या माना कि H1 या तो H2 के अंदर है या तो H2 H1 के अंदर है। तो हमने क्या शो करके दिखाया स्टूडेंट्स? तो हमने यह शो करके दिखाया कि H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप होगा। कन्वर्सली वी लेट, है ना, H1 यूनियन H2 ये सब ग्रुप। कन्वर्स में हमने यह मान लिया कि H1 यूनियन H2 क्या है, एक सब ग्रुप है। देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें यह शो करना होगा कि आइदर H1 इज कंटेन्ड इन H2 और H2 इज कंटेन्ड इन H1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन वाला जो है थियरी अप्लाई करते हैं। मतलब इसमें हमको जो शो करना है हम उसका उल्टा मानेंगे और लास्ट में दिखा देंगे कि इसका जो रिवर्स जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग है, इसलिए जो यही है वही सही है। तो हम लोग मानेंगे लेट H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2। हम यह मान लेते हैं कि H1 H2 के अंदर कंटेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर H1 H2 के अंदर कंटेंट नहीं है तो इसका मतलब कंफर्म है कि कम से कम कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होगा H1 में जो H1 में तो होगा बट H2 में नहीं होगा। कम से कम कोई एक, अधिक से अधिक जितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर H1 H2 के अंदर नहीं है तो कन्फर्म है कि या तो H1 जो है मतलब कन्फर्म है कि कम से कम H1 को एक ऐसा एलिमेंट रखा है जो उसके पास तो है बट H2 के पास नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू H1 बट A डज नॉट बिलोंग्स टू H2। अगर H1 H2 के अंदर नहीं है तो कन्फर्म है कम से कम कोई एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट A ऐसा होगा जो H1 में तो होगा बट H2 में नहीं होगा। और इफ स्टूडेंट्स, यदि मान लीजिए इफ H2 इज नॉट कंटेन्ड इन H1, अगर यह होता है तब यहाँ भी वही कंडीशन, अगर H2 H1 के अंदर नहीं है तो यह भी कन्फर्म है कि या तो जो है कम से कम H2 कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा रखा ही होगा जो H2 के पास तो होगा बट H1 के पास नहीं होगा। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बोल देते हैं यहाँ पे, B बिलोंग्स टू H2 बट B डज नॉट बिलोंग्स टू H2। ये स्टूडेंट्स ठीक है, H1 अगर H2 के अंदर कंटेंट नहीं, हमको दिखाना है कि H1 H2 के अंदर कंटेंट है और H2 H1 के अंदर कंटेंट है। यहाँ पे हम उल्टा मान लेते हैं कि H1 H2 के अंदर कंटेंट नहीं है और H2 H1 के अंदर कंटेंट नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि अगर H1 H2 के अंदर कंटेंट नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा A है जो H1 में तो है बट H2 में नहीं है। और अगर हम यह मानते हैं कि H2 H1 के अंदर कंटेंट नहीं है तो कम से कम स्टूडेंट्स एक ऐसा एलिमेंट है B जो H2 में तो है बट H1 में नहीं है। अच्छा, बट ओवरऑल ठीक है, A H1 में है H2 में नहीं है, B H2 में है H1 में नहीं है, है ना, B H2 में है बट H1 में नहीं है। बट ओवरऑल बट यूनियन में तो दोनों एलिमेंट होंगे, है ना, क्योंकि यूनियन में जो दो सेट के यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो या तो जैसे मान लीजिए दो सेट A और B हैं तो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आएंगे जो या तो A में होंगे या तो B में होंगे, किसी एक में भी रहेंगे काम बन जाएगा। बट A भले H1 में हो H2 में ना हो, B भले H2 में हो H1 में ना हो, लेकिन जो A, B होगा वह H1 यूनियन H2 में स्टूडेंट्स तो होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, A, B जो है वो H1 यूनियन H2 में होगा। अब चूंकि स्टूडेंट्स आपने माना है कि H1 यूनियन H2 जो है सब ग्रुप है तो ग्रुप बनाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो स्टूडेंट्स बाय क्लोजर प्रॉपर्टी A इंटू B या A प्लस B जो भी ऑपरेशन आप ले लें, मल्टीप्लीकेशन चाहे एडिशन, मान लीजिए मैंने मल्टीप्लीकेशन ले लिया तो A इंटू B जो होगा स्टूडेंट्स यह भी H1 यूनियन H2 में बिलोंग करेगा, A इंटू B, क्योंकि बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब क्या है, ध्यान से अगर देखा जाए तो अब हमारे पास AB जो है H1 यूनियन H2 में आ गया। H1 यूनियन H2 क्या है, आपका सब ग्रुप है। ठीक, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट B इनवर्स या A इनवर्स ले लें, लेट A इनवर्स बिलोंग्स टू। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, हमने बोला कि AB जो है H1 यूनियन H2 में है। अब जो A इंटू B का रिजल्ट है वो H1 यूनियन H2 में है। अब इसको ऐसे देखिए, आप पीछे का सब भूल जाइए, आप सोचिए अगर AB H1 यूनियन H2 में है तो यूनियन में वही एलिमेंट आते हैं जो या तो H1 में होते हैं या तो H2 में होते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया स्टूडेंट्स कि अगर AB H1 यूनियन H2 में है देन आइदर AB बिलोंग्स टू H1 और AB बिलोंग्स टू H2।
या तो AbH1 में होगा या तो किस में होगा स्टूडेंट्स, H2 में होगा, ठीक है ना। या तो AbH1 में होगा या तो किस में होगा, H2 में होगा, ठीक है। आइए अब हम लेट कर लेते हैं A बिलोंग्स टू H1, चूंकि A बिलोंग्स टू H1 है, हम जैसा है लिया हुआ है, A किस में है, H1 में है। तो स्टूडेंट्स अगर A H1 में है तो A इनवर्स भी किस में होगा, H1 में होगा, क्योंकि H1 सब ग्रुप है तो उसके बाद हर इवेंटों के इनवर्स भी होंगे। नाउ अब इफ अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स AB मतलब ना AB या तो H1 में होगा या तो H2 में होगा, यदि AB H1 में होगा, इफ AB बिलोंग्स टू H1 देन तब क्या होगा स्टूडेंट्स, देन लेट अब AB H1 में है तो देन A इनवर्स और कामा AB बिलोंग्स टू H1, क्योंकि A इनवर्स भी H1 में है, AB भी आपने H1 में मान लिया, तो H1 सब ग्रुप है स्टूडेंट्स। H1 क्या है, सब ग्रुप। तो अगर H1 सब ग्रुप है तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी H1 में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि H1 इज अ सब ग्रुप, क्योंकि H1 क्या है स्टूडेंट्स, सब ग्रुप है, H1 सब ग्रुप है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी, खाली B मिलेगा, B बिलोंग्स टू H1। अब B बिलोंग्स टू H1 हमें मिल गया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है B डज नॉट बिलोंग्स टू H1, मतलब जो रिजल्ट हमें मिला हुआ है ये उल्टा मिला हुआ है, दस विच इज कंट्राडिक्शन, ये गलत है। जैसा हमने माना हमारे हाइपोथेसिस का अगेंस्ट है, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। अगेन इफ AB बिलोंग्स टू H2, AB या तो H1 में होगा तो H2 में होगा। अगर हमने मान लिया कि AB कहाँ बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, H2 में, देन सिंस देखिए यहाँ पे H2 में और कौन है, B, सिंस B बिलोंग्स टू H2 तो B इनवर्स भी बिलोंग्स टू H2, क्योंकि H2 भी क्या है, हमारा सब ग्रुप है, ठीक है। अब देखो हमने बोला AB H2 में है और B इनवर्स भी H2 में है, तो AB इंटू B इनवर्स क्लोजर प्रॉपर्टी, दोनों एलिमेंटों का मल्टीप्लिकेशन, यह भी कहाँ बिलोंग करेगा, H2 में। अगर इनको हम मिला दें तो B इंटू B इनवर्स आइडेंटिटी, तो A बिलोंग्स टू H2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और आपने यहाँ फिर लिखा हुआ है कि A H2 में नहीं है, विच इज अगेन अ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब स्टूडेंट्स यह हुआ कि हम हर बार गलत रिजल्ट पा रहे हैं, जैसा हमने माना है उसके अगेंस्ट रिजल्ट पा रहे हैं। इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है। हमने क्या माना है, हमने माना है कि H1 H2 के अंदर नहीं है और जो है H2 H1 के अंदर नहीं है, ये हमने माना है, इसका मतलब ये गलत है। तो क्या सही है, इसका मतलब यह है दस आइदर H1 इज कंटेन्ड इन H2 और H2 इज कंटेन्ड इन H1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थ्योरम को आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। आप इसको समझने के लिए हो सकता है कि जल्दी एक बार में समझ में ना आए, आप बार बार इसको देखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप। हाँ तो स्टूडेंट्स हम अगला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक है अलजबरा ऑन कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसमें बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सब ग्रुप। दो सब ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप, देन H1 into H2 is defined as H1 into H2 is defined as H1 into H2 is equal to H1 H2 such that H1 belongs to H1 and small h2 belongs to capital H2. Means students H1 into H2 is the set of product of element of H1 to element of H2, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब जो H1 H2 अगर दो आपके सब ग्रुप हैं तो H1 H2 में क्या आएगा, H1 इंटू H2 में क्या आएगा, H1 इंटू H2 में जो है H1 H2 के एलिमेंटों के प्रोडक्ट आएंगे, है ना। आप H1 के एलिमेंट को लीजिए, बारी बारी से H2 के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। H1 के दूसरे एलिमेंट को लीजिए, बारी बारी से H2 के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। H1 के प्रत्येक एवरी एलिमेंट को H1 को ले लेकर आप जो है H2 के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते चले जाइए।
ये अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एलिमेंट मिलेंगे वही इसमें आएंगे, है ना, वही इसमें आएंगे H1 इंटू H2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात यहाँ पे है कि एंड H1H2 इज अ सबसेट ऑफ G। H1H2 जो है G का सबसेट भी होगा। क्यों? क्योंकि H1H2 में जो भी एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स वो सब G के ही एलिमेंट होंगे। क्यों? कैसे देख लीजिए, क्योंकि H1 इंटू H2 जो है उसमें से H1 कैपिटल H1 का एलिमेंट है और H2 कैपिटल H2 का एलिमेंट है, और H1 कैपिटल H1 का, H2 कैपिटल H2 का, और H1H2 सब ग्रुप है किसका? G का। तो G का सब ग्रुप है, तो G का सब ग्रुप होने के लिए वो पहले G का सबसेट होगा। G का अगर सबसेट है तो G के जो H1H2 के एलिमेंट होंगे G सेट के अंदर होंगे तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी उन एलिमेंटों का मल्टीप्लिकेशन भी G में होगा। तो ये चीजें भी होंगी। उसके बाद इनवर्स ऑफ अ सब ग्रुप, इनवर्स ऑफ सब ग्रुप, इसको देख लीजिए। बोलते हैं इनवर्स ऑफ सब ग्रुप, इनवर्स ऑफ सब ग्रुप is defined as H inverse is equal to H inverse such that small h belongs to capital H. It is the set of inverse of each element ऑफ कैपिटल H। मतलब H के हर एक एलिमेंट के इनवर्स का सेट है यह, जो H इनवर्स है, इनवर्स ऑफ सब ग्रुप, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, ये जो है ये H के हर एक एलिमेंट, H में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंटों के इनवर्स का सेट है H इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये H इनवर्स भी सबसेट होगा किसका? G का। ठीक है, तो ये सब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सब ग्रुप एंड इनवर्स ऑफ सब ग्रुप। नोट कर लीजिए इसे स्टूडेंट्स। एंड हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर। थैंक यू।